हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण में। दोस्तों, आप लोग का कमेंट था कि भैया फिजिकल और मेडिकल के टाइम मेरी जो हाइट है 1,70 मापा गया था और मतलब पूरा 1,70 हुआ था। तो क्या मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ और वहाँ पे जो मेडिकल होगा वहाँ पे जो मेरी हाइट मापी जाएगी, तो वहाँ पे अगर मेरी हाइट पॉइंट में कम हो गया, जैसे कि 69.5 हो गया, 6 हो गया या 7 हो गया, एक 69.9 हो गया, तो क्या मुझे मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा और घर भेज दिया जाएगा? तो देखिए दोस्त, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ है कि 1,70 आपका हाइट है, मेडिकल दिए रहेंगे, फिजिकल दिए रहेंगे, सभी में आपका हाइट मेजरमेंट किया गया रहेगा, तो वहाँ का डॉक्टर कुछ ऐसा थोड़े है कि आपका हाइट कम है तो बढ़ा के माप दिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका हाइट 1,70 है तो वहाँ भी आपको 1,70 ही होगा। अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो लोग अच्छा से मापेंगे, हो सकता है उनका स्केल में प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको घर नहीं भेजा जाएगा। अगर आप जेन्युइन तरीक़ा से एग्ज़ाम दिए हो या मेज़रमेंट कराए हो, आप वही बंदा हो जिसका मेज़रमेंट किया गया है, आप गलत नहीं हो, आपके पास प्रूफ है, तो आपको घर नहीं भेजा जाएगा, आपको वहाँ पे रखा जाएगा, आपका ज्वाइनिंग बिल्कुल होगा। तो इसमें आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो सोचा कि इस पर आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो इसीलिए आप लोग को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए। और दूसरा चीज़ ये है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग का ये था कि भैया कि SHO जो है, SHO साइन नहीं कर रहा है SHO सर्टिफिकेट पर, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया है, तो मतलब उस पर तो साइन है, लेकिन SHO जो होता है, जो सब इंस्पेक्टर होता है या इंस्पेक्टर जो होता है थाने का, वो SHO सर्टिफिकेट पे साइन नहीं कर रहा है, वो बना के नहीं दे रहा है, तो क्या मेरी ज्वाइनिंग रुक जाएगी या ज्वाइनिंग होगी? तो देखिए दोस्त, SHO सर्टिफिकेट आपसे तो मांगा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमारा भी लगा था। तो आपके एरिया में जो भी थाना है वहाँ पे आप जाइए और बताइए कि मेरी ज्वाइनिंग है इस पोस्ट में, SSC GD के थ्रू इस पोस्ट में मेरी सिलेक्शन हुई है। अपना ज्वाइनिंग लेटर उनको दिखाइए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाइए कि मैं यहीं से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया हूँ और मेरी ज्वाइनिंग इतना तारीख को है। प्लीज़ आप करके दे दीजिए, क्योंकि यहाँ से मतलब आयोग द्वारा भेजा गया या SHO सर्टिफिकेट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अपने आसपास के जो भी आपके इलाके में थाने हैं वहाँ से आपको साइन करा के लाना है। तो आप उनको दिखाइए, कन्वेंस कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, वो ईज़िली कर देते हैं। हमारे टाइम में तो मैं गया तो तुरंत एक दिन में करके दे दिया। तो आपको इंग्लिश में ही भरना है या हिंदी में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उनको रिक्वेस्ट कीजिए, अगर नहीं मानते हैं तो थोड़ा बहुत देख लीजिए। आप तो होशियार हैं, पैसा वैसा के चक्कर में भी बहुत लोग ये करता है, तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे दीजिए, उससे भी अगर कर दे तो, क्योंकि कर देना चाहिए। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं किए, तो इसलिए में वो लोग कर ही देते हैं। तो आप जैसे भी हो करा लीजिए, क्योंकि उसके बिना ज्वाइनिंग शायद मुश्किल है, क्योंकि मांगा जाता है। फिर ज्वाइनिंग तो करा लेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका जो भी जमा होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिर आपको घर भेजेगा। घर तो भेजेगा नहीं, फिर बोलेगा अपने भाई से कराइए, या घर के लोगों को भेजकर साइन करवाइए, फिर डाक द्वारा मंगवाइए, तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है। हमारे टाइम में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनका ऐसा मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो मुहर होता है वो छूट गया था, तो किसी का साइन छूट गया था। तो ऐसे फिर वो लोग दूसरा बनवा कर, घर के लोग वो ट्रेनिंग सेंटर से मतलब जाने के लिए नहीं छोड़ा। वो बोला कि हफ्ता दिन के अंदर या 4 दिन 5 दिन के अंदर जो भी है गलती अपने घर के लोगों को भेजिए ज्वाइनिंग लेटर के साथ में। आप मेल कीजिए यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर या व्हाट्सअप कीजिए, और घर के लोगों को, किसी को जो भी भाई हैं, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उनको भेजिए, और वो साइन कराकर फिर आप पोस्ट के द्वारा मंगवाइए। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे लड़के किए, रिक्वेस्ट करके यानी कि बहुत लफड़ा हो जाता है यहाँ से मंगवाने में, और वैसे वो लोग मंगवाए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ में ऐसा लफड़ा हो। आप लोग खुद होशियार हैं, आप लोग कैसे भी करके पैसा देकर या कुछ भी हो, कैसे भी आप लोग साइन कराइए, SHO सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अच्छा से, क्योंकि मस्ट है भाई, ये लगता ही लगता है। और निवास प्रमाण पत्र जो भी है इसका वेरिफिकेशन होता है, 2 साल का टाइम रहता है, उसके अंदर पूरा वेरिफिकेशन होता है। अगर ट्रेनिंग के पीरियड में ही अगर किसी का डॉक्यूमेंट में कुछ गलत पाया जाता है बाद में,
निवास वेरिफिकेशन है, जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और गलत तरीके से बनवाता है तो उसको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है, उसको मतलब निकाल दिया जाता है। हमारे टाइम ऐसे बहुत सारे लड़कों को निकाल दिया गया जिनका निवास गलत तरीक़ा से बना था या कैरेक्टर सर्टिफिकेट गलत था, SHO सर्टिफिकेट गलत तरीक़ा से बना था, उनको सबको निकाल दिया गया, भगा दिया वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर से लेटर दे के। तो मैं वो 4 महीना 5 महीना ट्रेनिंग कर लिए थे, उनको हटा दिया, रैली मतलब डायरेक्ट भगा दिया, बाहर कर दिया। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आप पूरा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, अच्छे तरीक़े से बनवा लीजिए, जैसा भी हो जेन्युइन तरीक़े से बनवाइएगा, गलत तरीक़े से मत बनवाइएगा, नहीं तो मुहर खरीद कर खुद मार लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ऐसा नहीं भाई। रिकॉर्ड होना चाहिए थाना में, आपका जो भी डॉक्यूमेंट थाने से बनता है उसका वेरिफिकेशन होता है। आप ट्रेनिंग इधर करते रहेंगे, उधर आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन में जाता है, वेरिफिकेशन होता रहता है। तो गलती नहीं करना है, सब कुछ बनवा लेना है ईज़िली, ठीक है। बाकी आप होशियार हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ।